भगवान के एक सखा है, मित्र नहीं सखा। यदा कदा मिलती या काम पड़ने पर जो मिले उसको मित्र कहते हैं, लेकिन जो संग खावे, संग रहे, संग सोए, संग सब लीला करे उसको मित्र, उसको सखा कहते हैं। मित्र और सखा में अंतर है। आजकल दुनिया में आपके मित्र बनते हैं, सखा नहीं बनते लोग। मित्र, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी आप कहते हो गाली देना पाप है, और मित्र मित्र गाली दें तो, एक दूसरे को सखा भाव में गाली दें तो, मैंने कहा नहीं पाप है। अपशब्द का कहीं भी प्रयोग हो वो पाप जन्य ही माना जाता। ऐसे अपशब्द मत बोलो, हमारे ठाकुर जी कैसी गाली दें, दारी के सुदामा मधुमंगल ऐसी गाली दें, ऐसी थोड़ी बहुत नोक झोंक चले, लेकिन गालियां नहीं होनी चाहिए। सखा, जिनके देह दो हों लेकिन प्राण एक ही हो, वो सखा कहलाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज वर्षों तक द्वारिकाधीश से नहीं मिले, लेकिन सुदामा जी नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। माने खायो तो होगो, माने पी लियो होगो, अभी तो द्वारिकाधीश सो रहे होगो। वर्षों से नहीं मिले हैं सुदामा जी, लेकिन रोज चिंतन होता है। संध्या का समय होता है तो सुदामा जी बैठे बैठे चिंतन करते हैं। अभी लाला बैठ गए होगो, लाला के ब्याह गए होंगे तो बालकन के संग खेल रहे होगो, अभी लाला ने प्रसाद पा लिया होगो, अब तो लाला सो गए होगो, लाला को कोई कष्ट तो नहीं है रो। बारिश हो जाती है तो खुद के घर में पानी भर जाता है, पर सुदामा जी मन में विचार करते हैं कहीं लाला द्वारिका में ऐसे ही ना घूम रहे हो बिना छतरी के, कहीं सर्दी है कि जुकाम है जाएगा, खुद के घर में जल भर गया है, लेकिन 24 घंटे चिंतन ठाकुर जी का करते हैं। ऐसे सुदामा जी। ऐसा नहीं है बंधुओं कि ये प्रेम हम लोगों के अंदर नहीं है, पर हमारा प्रेम अपने ही संसार के लोगों से होता है, उन लोगों से जो मिथ्या हैं, जो प्रेम करना जानते नहीं। क्या मां नहीं करती अपने पुत्र से? हर कोई बालक बाहर पढ़ता है या बाहर चला जाता है तो मां उसको हर 2 घंटे में फोन करेगी, पूछेगी तुमने पाया, तुम अभी देखो सर्दी चल रही है, टोपा पहना, ऐसे किया। ये सब एक संसार जन्य प्रेम हम लोग करते हैं, परंतु सुदामा जी का ये प्रेम ठाकुर जी के प्रति है। सुदामा जी मिलने नहीं जाते हैं द्वारिकाधीश से, पर दूर बैठे बैठे चिंतन उन्हीं का ही करते रहते हैं। वर्षा हो जाए तो ये सोचते हैं लाला ने पतोना छतरी लगाई होगी कि नहीं, सर्दी हो जाए लाला पतोना कंबल ओढ़ो होगो कि नहीं। ऐसी भक्ति श्री सुदामा जी की, ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज बड़े दीन हैं, घर में धन नहीं है, इतने छिद्र हो गए छत पर कि वर्षा होती है तो कमर कमर तक जल भर जाता है घर में। भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, सामग्री नहीं है घर में, लेकिन फिर भी कभी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए इसलिए नहीं जाते कि मेरी दरिद्रता देख करके, मेरी दीनहीनता देख करके, मेरी श्रीहीनता देख करके द्वारिकाधीश को ना लगे कुछ मांगने आया, इसको कुछ दे दो, इसलिए नहीं जाते कभी। व्यक्ति का स्वभाव होता है, बड़े लोगों से जैसे उसके संबंध बन जाते हैं ना, सब जगह प्रचार करता है कि ये मेरे संबंधी हैं। राजनेता या कोई विशिष्ट व्यक्ति के संग फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है, क्यों? अपने घर में लगाएंगे ताकि सबको दिखे कि अरे ये तो इसके सगे हैं। पर सुदामा जी कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताते कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मेरे सखा। प्रेम को बंधुओं जितना गोपनीय रखोगे प्रेम उतना बढ़ेगा, और धन को जितना गोपनीय रखोगे उतना घटेगा। इसलिए धन को प्रवाहित करो और प्रेम को जितना हो सके छुपाओ। और सबसे बड़ी बात है, संसार के प्रेम को प्रकट करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका जो ठाकुर जी से प्रीति प्रेम है उसको छुपाओ, उसको प्रकट मत करो। सुदामा जी अप्रकट भक्ति के आचार्य हैं, कभी नहीं बताते। एक दिन भगवान ने अनुग्रह किया और एक नन्हे से, एक दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में सुदामा जी के घर पहुंच गए, और सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जैसी देखा ब्राह्मण आए हैं द्वार पर, तो सुशीला बोली, भगवान हमारे घर में देने को कुछ नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। भगवान बोले, क्यों? हमको आपसे भिक्षा चाहिए, ब्राह्मण बन के आए ठाकुर जी। तो सुदामा जी की पत्नी ने एक ऐसा उत्तर दिया, वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे घर में सोवर है,
मैंने एक संतान को जन्म दिया है, अभी हमारा घर पवित्र नहीं है, आप अभी हमारे यहाँ की सामग्री नहीं ले पाओगे। ठाकुर जी बोले इनके तो कोई संतान अभी हुई नहीं, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? ब्राह्मण बन के आए तो भगवान बोले अच्छा तो 3-4 दिन बाद सोबर उठ जाएगा तब आ जाऊं? सुदामा जी की पत्नी बोली नहीं, हमने दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है, उसका सोबर जीवन पर्यंत रहेगा। दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है मैंने, मतलब कह रही है कि पुत्र को जन्म, वो कहना ऐसा चाहती है कि हमारे घर में दरिद्रता है, श्रीहीनता है, देने के लिए कुछ नहीं और ये जीवन पर्यंत रहेगा, इसलिए आप कभी मत आना मांगना। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में गए थे उन्होंने कहा अरे सुशीला तुम बड़ी भोली हो, तुमको नहीं पता, द्वारिकाधीश को जानती हो? सुशीला बोली उनको कौन नहीं जानता, पूरे विश्व के राजा भगवान है साक्षात। बोले वो तुम्हारे सुदामा जी के घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ सखा हैं, इतने घनिष्ठ सखा हैं और तुमको विश्वास नहीं होता तो अपने पति के सामने जाकर के केवल द्वारिकाधीश का नाम ले देना, देख लेना उनके चेहरे का हाव भाव ही बता देगा, उन्होंने तुमसे छुपाया है आज तक। द्वारिकाधीश उनके सखा हैं, कभी अपने पति को भेजो द्वारिकाधीश के पास, द्वारिकाधीश कृपा करेंगे, पूरे विश्व पर कृपा करते, तुम्हारे घर पर नहीं करेंगे। ये योजना भगवान ने बनाई थी, सुशीला के मन में कोई बात थोड़ी थी, भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए और आकर के सुशीला को ये बात बता के गए। सुशीला बोली अच्छा। ब्राह्मण तो चले गए, सुशीला अंदर बैठी थी, सुदामा जी महाराज नाम जप कर रहे थे। सुशीला ने कहा सुनिए पतिदेव, एक जरूरी बात करनी। सुदामा जी इशारा करने लगे, भी नाम जप चल रहा है, थोड़ी देर रुक जा। बोले आप थोड़ी देर बाद नाम जप कर लेना, मेरी बात सुन लीजिए। सुदामा जी नाम जप करने लगे। अचानक सुशीला ने कहा मुझे आपके और द्वारिकाधीश के सख्य के बारे में पता चल गया है। ये बात कहते ही सुदामा जी के हाथ से माला अपने आप छूट गई, नेत्रों से आंसू गिर गए। ब्राह्मण ने कहा था कि सुदामा जी का मुख ही बता देगा कि उन्होंने ये बात छुपाई है आपसे। सुशीला ने जब नेत्रों में अश्रु देखे और सुदामा जी की स्थिति देखी, वो समझ गई कि ब्राह्मण सत्य कह के गया। भगवान आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, वो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपने कभी मुझे नहीं बताया, कभी उनके पास नहीं गए, आज तक मुझे लेकर के नहीं गए, क्यों? आपको अच्छा लगता है बच्चे भूखे सोते हैं, हमारे घर में 4-4 दिन तक भोजन नहीं बनता। सब पर कृपा करने वाले द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, आप इस बात को छुपाए बैठे हैं। सुदामा जी महाराज बोले देवी बस इसी भय से मैं कभी नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैंने कभी बताया तो तुम यही सब बोलोगी कि उनके पास चलो, उनसे मांग के आएंगे, वो थोड़ी कृपा करेंगे, हमारा घर संवर जाएगा, बच्चों को भोजन मिल जाएगा, घर में सामग्री आ जाएगी। ये सख्यता का उपहार मांगने जाऊं मैं कृष्ण से कि मेरे घर की सारे आर्तों को दूर कर दो? मैं काय बात कर सका फिर? मैं इसी भय से तुमको नहीं बताता था, क्योंकि तुम मांगने को ही कहोगी। और मेरा सख्य ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण को ये कहने जाऊं कि मेरे घर में ये भरण पोषण कर दो या ये कर दो, और मैं कुछ ना भी कहूंगा, वो अंतर्यामी है, देख करके समझ जाएगा, फिर दे देगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी सख्यता को निभाया नहीं। कष्ट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर मैंने उनको याद किया। मैं विपत्ति सह लूंगा, कष्ट सह लूंगा, लेकिन मेरी दरिद्रता को वो पूर्ण करे, आकर के मेरे आर्तों को पूर्ण करे, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, और इसलिए मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि वो मेरे सखा हैं। मुझे इतनी कामना नहीं है उनसे। संसार में बंधुओं कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप श्रेष्ठ हो गए हो और आपसे बिना किसी कारण से जुड़ा हो? नहीं, सबका कारण है। ये सुदामा जी का प्रेम है, वो जीवन पर्यंत भूख में निकाल देंगे, जीवन पर्यंत टूटे हुए घर में रह लेंगे, लेकिन कृष्ण के पास इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि मेरे आर्तों को वो पूर्ण करे। ये मेरे सख्य का भाव नहीं है। आज द्वारिकाधीश यानी सोने की नगरी में रहते हैं, द्वारिकाधीश के बच्चे यदि 56 भोग पाते हैं तो ये सुदामा जी की देन है द्वारिकाधीश को। कैसे? जब दोनों कृष्ण और सुदामा विद्यालय में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए पधारे।
गुरु माने उसी समय 2 पोटलियों में चने रखे थे। लोग कहते हैं कृष्ण ने श्राप दिया था सुदामा को कि मेरे हिस्से का चना खा गया, तू